हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम मैट्रिसेस के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। आज हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, जैसे कि आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हो गया, जैसे कि आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गए। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे स्पेसिफिकली मैंने पूरा पूरा ध्यान दिया है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन बन के आता ही आता है। आप कभी भी कोई भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 6 मार्कर में या 4 मार्कर्स में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.rahulchandthakur.in से। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज पहला टॉपिक होने वाला है दैट विल बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होता क्या है। मान लो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, कोई भी एम ऑर्डर का आपका है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो 2x2 हो, चाहे 3x2 3x3 हो। सो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि ऑर्डर मतलब से ऑर्डर 2 तो मतलब 2x2, 2 रो 2 कॉलम। वैसे अगर ऑर्डर 3 लिखा होता तो 3x3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम आपके सेम रहेंगे। सो एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। वैसे आपको क्या पता है कि किसी ए बी मैट्रिक्स को अगर मैं बी ए मैट्रिक्स ए इंटू बी करूं और बी इंटू ए करूं तो वो सेम नहीं होता। आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता। लेकिन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो और स्पेशली ए बी इज इक्वल टू बी ए और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो इसका मतलब बी जो होगा वो इनवर्स मैट्रिक्स होगा ए के। बी ए का इनवर्स होगा, जिसको मैं इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स से मैं डिनोट करूंगा। जैसे सिंपल सी एक बात देखो, ए है मेरा यहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है 1001। ठीक है, टू ऑर्डर का तो 1001। तो अगर आपको बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन में ए। ठीक है, और ए को ऊपर ले जाऊंगा तो आई ए इनवर्स। ठीक है, ये होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी ए इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आप करोगे सो यू विल गेट क्या, ए इनवर्स। सो बी एट द एंड किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के। तो ये ज्यादा जरूरी है, चीजें ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट पे बातें करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें नहीं, कॉन्सेप्ट पे कि अगर ए इनवर्स आया तो आया कैसे, ए इंटू बी और अगर बी इंटू ए बराबर हो और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी मैट्रिक्स जो है ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा या फिर बी ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको साइड में लिख के दिया है कि ए बी इज इक्वल टू आई, तो बी को यहीं छोड़ दिया तो ए डिवाइड में चला गया, आई अपॉन में ए, अपॉन में ए ऊपर भेज दिया तो ए की पावर -1। सो बी इज इक्वल टू आई ए इनवर्स हो गया यहाँ पर। उसके बाद अब आपको पता है आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी ए इनवर्स मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे ए इनवर्स ही मिल जाएगा। सो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स। तो यही मैंने आपको बोला था कि बी जो होगा आपका वो ए इनवर्स होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर आपको एक वो भी लिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए क्या है 2 3 1 2, 2x2 का ऑर्डर है। बी है 2 - 3 - 1 2, ये बी का ऑर्डर है। अब ए इंटू बी करना है मुझे, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सो 2x2 का ऑर्डर ये रहा और इसका भी 2x2 का ऑर्डर ये रहा। सो अब मैंने क्या करा, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। ठीक है, तो कितने बच्चों को आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि कितने बच्चों को सच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है। और जिसको नहीं आती है तो ऊपर आई बटन है, वहां पर क्लिक करके आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो पे जा सकते हैं। तो जिसको कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी पिछले वीडियोस के डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं, तो एक बार गो थ्रू कीजिए, और फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सो आगे चलते हैं। 2 3 1 2, 2 - 3 - 1 2, 2x2 का ऑर्डर है दोनों के दोनों। सो 2 × 2 करा 4 - 3। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप चारों तैयार कर लोगे तो 1001 आ जाएगा। सो दैट मींस योर ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। ए बी आई के बराबर होना चाहिए था, तो ए बी आई के बराबर है। उसके बाद चलते हैं बी इंटू ए पे, तो बी इंटू ए, बी इज दिस मैट्रिक्स, ये ए है। बी को ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आप करा सकते हैं इजीली, आपको आता है। ठीक है, 2 × 2 प्लस -3 × 1, 2 × 3 प्लस -3 × 2 करके मैंने 2x2 का ऑर्डर तैयार कर दिया। उसके बाद ये आपका 1001 आ गया। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए बी और बी ए बराबर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स।
सो बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ आई, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इज इनवर्स ऑफ बी। सो जब एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाती है, समझ आ रही है मेरी बात, जब एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाती है तब वो आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बन जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। ठीक है, एक और आपकी छोटी सी थ्योरम आई है आपके लिए। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी आपस में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पीछे पढ़ लिया आपने कि ए का इनवर्स हो बी और बी का इनवर्स हो ए, तो तब ए बी को इंटू करो और उस पूरे का इनवर्स किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये फॉर्मूला है, ये जनरली हमें याद रखना होता है कि अगर ये इनवर्स जो है इसको अंदर भेज दूंगा तो ए इनवर्स, तो बी पहले आ जाएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसे आपको याद रखना है। अब आते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जिसके लिए खास ये वीडियो बनाई गई थी। यहां से आपको मेन स्टार्ट करना है कि भाई ये टॉपिक ना दिमाग में फिट होना चाहिए, और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको वन बाय वन, लेकिन ये टॉपिक आपको जरूर देखना है क्योंकि 6 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। सो ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1 फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो इनवर्स निकालना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारा नया क्वेश्चन और इसका नया टॉपिक, इनवर्स कैसे निकालते हैं। सो इनवर्स निकालने से पहले आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। नोट, if you are operating on rows at once you will have to follow the same। मतलब अगर आप रो पर कोई ऑपरेशंस लगा रहे हो, रो आपको पता है ना, इस तरीके से जो रो चल रही है, मान लो ये इस तरीके से रो आपकी चल रही है, तो रो पर कोई भी ऑपरेशन होगा तो पूरा क्वेश्चन रो पे ही सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप पूरे उस पे कॉलम पे चला रहे हो तो आप पूरे पे कॉलम ही लगाओगे। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कि क्या रो कॉलम बोल रहे हैं यार, ये तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आएंगे एक एक करके सबका नंबर आएगा। ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। अब 1 2 2 -1, रो 1 इंडिकेट कर दिया मैंने, ये भाई पहली रो है, दूसरी रो है, जिसको नहीं आता बिल्कुल बेसिक से। आई है 1 0 0 1, ये ना लिखने का तरीका है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका है, ए इज इक्वल टू आई ए, आपका लिखने का तरीका है कि इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ए आपने यहाँ लिख दिया, फिर आई आपने यहाँ लिख दिया, ये ए ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखोगे आप। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इनवर्स निकालना ऐसे होता है कि ये जो 1001 है ये इस तरफ बन जाए। ठीक है, आप इस इन वाले नंबरों पर, इन एलिमेंट्स पे ऐसा कुछ भी ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, कुछ भी करो कि यहाँ 0 बन जाए। ठीक है, अब एक आपको अब सीधी सी ट्रिक बताऊं 4 नंबर में। देखो, आपको यहाँ 1 ही रहने देना है क्योंकि आपको 1 ही चाहिए। आपको ये 2 की जगह 0 चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ भी 2 की जगह 0 चाहिए। आपको यहाँ -1 की जगह 1 चाहिए, मतलब इधर 1 0 0 1 आ जाना चाहिए। और आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो इक्वल टू के इधर वाले नंबरों पे भी लगेगा, इक्वल टू के इधर वाले नंबरों पे भी लगेगा। जिसको नहीं समझ आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पर ये कर दिया कि R2 ले लिया। ठीक है, अब 1 2 2 -1 आ गया, R2 टेंड्स टू R2 - 2R1 आपने। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये टेंड्स टू का मतलब क्या होता है। ये R2 है, ये R2 ये बता रहा है कि मैं ऑपरेशन जो लगा रहा हूं वो R2 वाली रो पे लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने ऑपरेशन लगाया R2 वाली रो पर, R2 पर ऑपरेशन लगाया तो R2 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ 2R1। तो हमेशा ध्यान रखना जिस रो पे ऑपरेशन लगता है सिर्फ वही रो चेंज हुई है, ऊपर वाली 1 2 वाली रो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्ट लगता है, सबको लगता है कि सर सामने होते तो बहुत अच्छे से समझ आता, फेस टू फेस हो जाता तो बहुत अच्छे से आता, वो ठीक है, लेकिन यहाँ भी कोई कमी नहीं है, समझने वाला होना चाहिए। अब R2 में से 2R1 माइनस करा, तो अब मैं माइनस करके दिखा दूं 2 R2 क्या है, ये 2 2 माइनस, ठीक है, ये R2 - 2R1 कैसे होगा, ये 2 R2 हो गया माइनस, ये हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। इस 2 के लिए R1 क्या है, रो 1 क्या है 1, तो ये आ गया 1। तो 2 - 2 1 2, तो 2 में से 2 गया 0, 0 आ गया। ठीक है, गुड। अगला R2 - 2R1, तो ये भी रो 2 में आता है -1, तो -1 से भी ये करोगे, -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। R1 क्या है, -1 के लिए R1 क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो -1 -4 माइनस का 5, ये माइनस का 5 आ गया। तो एक चीज आप देख रहे हो ध्यान से कि रो 2 ही इफेक्ट करी है, रो 2 ही चेंज हुई है, रो 1 पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो जो मैं इधर लिखता हूं ना नंबर, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जो नंबर यहाँ लिखा जाता है वही नंबर पहले यहाँ लिखा जाएगा। आप R2 टेंड्स टू R1 - R2 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ R2 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको पहले R2 में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी होगा R2 में होगा।
ठीक है, जैसे मैंने आपने यहाँ चेंज करा तो R2 रो को चेंज करा। फिर वैसे ही देखो, अब सिर्फ चेंज यहाँ ही नहीं होता है, इक्वल टू के इधर भी होता है। सो R2 की बात करूंगा तो रो 2 में पहला एलिमेंट कौन है, 0। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, व्हाट इज R1, 1। ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूँ वीडियो चाहे आप 1x पे कर लो चाहे 0.7x पे कर लो, लेकिन कंटिन्यूअसली देखना, ठीक है, नहीं तो गोल हो जाएंगी चीजें दिमाग से। R2 0 है, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 0 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 क्या है, रो 1 क्या है, 1। सो 0 में से 2 माइनस करा, -2, तो यहाँ -2 आ गया। वैसे ही 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 1 में से 2 टाइम्स ऑफ 0 जाएगा तो 1 का 1 ही बच जाएगा, साथ में ए एज इट इज लिख दिया। सो अब मैं क्या देख रहा हूँ भाई, 1 बन गया, 2 बन गया, 0 बन गया, -5 बन गया। आपको क्या बताया था मैंने, आंसर कब आएगा, आंसर तब आएगा जब ये पूरी मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, 1 0 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब आपको देखो सीधा सीधा हिंट लग रहा होगा यार, यहाँ पर ना 1 लाना है। अब 1 कैसे लाऊं भाई, -5 है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप डिवाइड भी करवा सकते हो रो पे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों करवा सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, R2 टेंड्स टू -1/5 R2, R2 टेंड्स टू -1/5 ऑफ R2, मतलब आपने, अब R2 टेंड्स टू मतलब कौन सी रो इफेक्ट करेगी, कौन सी रो में चेंजेस आए हैं आपके, कौन सी रो में चेंजेस आएंगे, आपकी रो में चेंजेस आएंगे इसमें सेकंड वाली में। तो 1 2 एज इट इज उतर गई फिर से। यहाँ पे 0 को डिवाइड कराऊंगा माइनस, क्योंकि 0 और -5 ये दोनों आपकी सेकंड रो के हिस्से हैं। अब R2 आया इधर, ये 0 डिवाइड बाय -5, तो 0 का 0 रह गया, और -5 अपॉन में -5, 1/5 को इससे डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर कट के मेरा 1 आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, किस तरीके से कह रहा हूं मैं। ये रो 2, जब 0 को, R2 की वैल्यू 0 डालूंगा तो 0 को करूंगा तो 0 का 0 आ गया, फिर R2 की वैल्यू -5 डालूंगा तो -5 से -5 ऊपर नीचे कट गया, आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इस वाली रो को करा है तो भाई इधर वाली रो को भी करना पड़ेगा। तो इधर वाली रो को करूंगा तो -2 को जब -1/5 से इंटू कराऊंगा, ठीक है, तो 2/5 हो गया। वैसे ही -1/5 को -1/5 R2 कितना है, 1, तो 1 डाल दूंगा तो यहाँ पे -1/5 आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, किस तरीके से मैंने करा है कि R2 टेंड्स टू, इधर देखो R2 टेंड्स टू -1/5 R2, तो R2 था क्या यहाँ 0, तो 0 का 0 आ गया, यहाँ -5 था तो -5 से ऊपर नीचे कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा। वैसे ही इस वाली रो को भी चेंज होना था, तो ये वाली रो भी यहाँ पर आते आते चेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब इसके बाद। तो आपने यहां तक कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, 1 2 0 1 और 1 0 2/5 -1/5। ठीक है, अब इसमें आपने क्या देखा, मुझे फाइनल आंसर मैं फिर बता रहा हूँ क्या चाहिए, 1 0 0 1। अब आप देखो यहाँ जीरो बनाना है, अब ये जीरो कैसे बनेगा, तो एक काम कर सकता हूँ मैं कि 2 में से ना, ये 2 में से 1 माइनस कराऊं, अगर R1 में से R2 माइनस कराऊंगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। लेकिन नहीं, एक तो नहीं बचाना, जीरो चाहिए। तो एक काम करता हूँ, R1 में से ना 2 टाइम्स ऑफ R2, जब दिमाग इतनी मेंटल कैपेबिलिटी से सॉल्व करने लग जाए ना तो मजा आ जाएगा, कि R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर दूं, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2 R2। अब इफेक्ट किस में करेगा, R1 टेंड्स टू है तो मतलब पहली रो इफेक्ट होने वाली है ये वाली, ठीक है, तो R1 में से 2 टाइम्स R2 माइनस कर दो, ये रहा R1। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ साथ साथ वीडियो में, ये रहा R1, ये रहा आपका R2। R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, 1 का 1 बचेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 2 टाइम्स करूंगा इस 1 का 2 में से। अब R2 तो इस 2 के लिए R2 तो 1 ही होगा ना, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये 0। रो 2 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, सेम लिख दिया, क्योंकि कौन सी रो पे ऑपरेशन लगाया है, रो 1 पे ऑपरेशन लगाया है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे 1 माइनस R1 क्या है, 1, पहली रो तो यही है आपकी 1 0, 1 में से 2 टाइम्स ऑफ ए, सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 कितना था 2/5, तो 2 दूनी 4, 4/5, एक में से 4/5 माइनस करा 1/5 आ गया। वैसे 0 माइनस, ठीक है, अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ मैथ्स लगेगी, यहाँ कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा सा, वो देखना पड़ेगा। 0 माइनस, ठीक है, R1 है ना, अब ये ऑपरेशन 0 पे भी लगेगा क्योंकि वो भी रो 1 पे आ रहा है। 0 माइनस माइनस ऑफ 2 टाइम्स 1/5, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से इंटू कराऊंगा 1/5 को, तो 0 प्लस 2/5 2/5 हो जाएगा।
नीचे वाली रो R2 सेम की सेम, क्योंकि ऑपरेशन किस पे लगना था, रो 1 पे। सो एक चीज अब आपको समझ आ रही है, यहाँ आ गया 1001 और यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, 1/5 2/5 2/5 -1/5 इंटू में ए को ले जाऊंगा इधर नीचे डिवाइड में, ए इनवर्स हो जाएगा। सो ए इनवर्स जो आंसर आएगा आपका, डेट विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर है। जब 1001 के आरएचएस में जो आंसर मैट्रिक्स आपको मिलती है वो इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था आपको एक चीज बताई थी, आप चाहे रो पे ऑपरेशन लगा लो चाहे कॉलम पे लगा लो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आप रो कॉलम को एक साथ नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग कॉलम ऑल्सो। हाँ, आप क्वेश्चन की बिगिनिंग से ना आप उसको कॉलम लगा लगा के कर लो। जैसे मेरा जो पर्सनल मानना है, मैं रो लगा के सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जैसे देखा ना आपने, ये 1 में से 0 माइनस कर दिया, 2 में से 1 माइनस कर दिया। अब जिसको डिफिकल्ट लग रहा है ना, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, इजीनेस बढ़ाना है, क्योंकि मेरे को ना 3x3 की मैट्रिक्स लग जाना है। ठीक है, 1 2 और 2x2 की मैट्रिक्स तो छोटी मोटी है, सच बताऊं तो पेपर में क्या पता 1 नंबर या 2 नंबर में आएगी। ठीक है, 4 नंबर या 6 नंबर में चाहिए तो 3x3 की मैट्रिक्स आती है, और वो हो जाती है थोड़ी सी टफ, वहां आएगी ट्रिक्स काम में। लेकिन ये छोटे छोटे नंबर है, जब प्रैक्टिस कर लोगे ना कि सर कैसे बनाए 1001, अच्छा इसे माइनस करा देती हूँ, इसे प्लस करा देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेती हूँ, जब ये आप चीज करोगे ना आपको खुद से आएगा। जब आप मैट्रिक्स की अगली एक्सरसाइज पे जाओगे 3.5 पे 3.4 पे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, रो वाली प्रॉपर्टीज पे सिर्फ रो लगाओ, उसमें कॉलम मत डालो, और जिसपे कॉलम लगाते हुए स्टार्ट करा है तो उस पे कॉलम ही लगाओ, उस पे रो मत लगाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। आपको बोला गया है पी मैट्रिक्स है आपका एक 10 -2 -5 1। आपको बोला है पी का इनवर्स निकालो। तो हमने क्या करना होता है, जैसे ए का था तो ए इज इक्वल टू आई ए, ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो। तो पी इज इक्वल टू आई पी। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो पी की वैल्यू डाल दी मैंने, ये 10 -2 -5 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल दी 1 0 0 1। उसके साथ में ये पी मैट्रिक्स एज इट इज उतार दी। अब मैंने क्या करा, अब आपको क्या पता है, इस वाली मैट्रिक्स में मुझे 1001 लाना है, और उसके साथ साथ इसको कुछ चेंज करते रहेंगे, सेम ऑपरेशन दोनों में लगेंगे मैट्रिक्स में, और जो ये आंसर लास्ट में दे देगी वो आपका इनवर्स होगा। शुरू करते हैं खेल। आपको क्या पता है कि भाई यहाँ ना 1 लाना है। अब कोई भी इंसान होगा उसको 10 दिखेगा, या तो वो कहेगा यार देखो प्लस माइनस करा देता हूँ नीचे रो 2 से, या सिंपल क्या कर देता हूँ ना 10 से डिवाइड ना करा दूं इस रो को, 10 से डिवाइड करा दूंगा, हाँ इसका कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा लेकिन ये तो 1 मिल जाएगा मुझे, तो मैंने यही करा। R1 टेंस टू R1 अपॉन में 10। कौन सी रो पर ऑपरेशन लगा है, बच्चे कमेंट करके बताइए, कौन सी रो पर लगा है, R1 पे लगा है। सो R1 ही इफेक्ट हुई है, R2 विल रिमेन द सेम। तो 10 अपॉन में 10 1 आ गया, -2 अपॉन में 10 एज इट इज 1/10। ठीक है, वैसे इसमें यहाँ भी रो 1 पे लगेगा, 1/10 0/10 तो 0 ही हो गया। फिर -5 1, फिर 0 का 0 और 1 का 1 सेम रह गया एज इट इज। उसके बाद 1 -2/10 को -1/5 लिख दिया, -5 1 1/10 0 0 1 लिख दिया। चलो भाई अब और भी चीजें देखनी है, अब मैं क्या करूं। अब मैंने सोचा यार यहाँ पर ना 1 0 0 1 चाहिए, तो ये तो 1 मिल गया, यहाँ 0 नहीं मिल रहा है, क्या करा जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ 0 चाहिए। तो मुझे क्या पता है -5 में ये प्लस कर दूं, -5 में 1 प्लस करूंगा तो -4 आएगा। लेकिन अगर -5 में प्लस कर दूं 5 गुना ये वाली रो, -5 में प्लस कर दूं 5 गुना R1, तो -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1, तो -5 प्लस 5 कट के यहाँ 0 आ जाएगा। अच्छा कौन सी रो पर ऑपरेशन चल रहा है, सेकेंड रो पर चल रहा है। ठीक है, डेट मीन्स R2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1। सो R2 कितना है मेरा, -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ये 1, तो यहाँ 0 1। अब इसमें 1 में भी देखो 1 भी आपका रो 2 में आ रहा है भाई, ऐसे नहीं। 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, 5 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 5 टाइम्स ऑफ -1/5, सॉल्व कर लेना। तो 5 5 कट गया ऊपर नीचे, 1 -1 ये आ गया 0, 1 -1/5 0 0 1/10 0 1/2 1 और p। सो 1 -1/5 0 0, अब यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब मुझे चाहिए था यहाँ 1। इसके बाद अब इस क्वेश्चन को आगे चलाता हूँ, इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आगे चलाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि 2 0 एक साथ एक रो में आ गई है। अब उसको आगे सॉल्व करना में दिक्कत आ जाएगी। तो जिसमें भी एक कॉलम में 2 0 आ गए,
ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? एक नीचे रो में या ऊपर वाली रो में 2 जीरो आ गए, आप उसको आगे पी इनवर्स उसका नहीं निकाल सकते। जरूरी नहीं है, अभी मेरी बात को नोट कर लेना, जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकले, हर मैट्रिक्स का इनवर्स आपका नहीं निकलता है। ठीक है, तो चलते हैं अपना अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ, लास्ट, जो 6 नंबर आपको देके जाएगा फाइनल बोर्ड्स के लिए। मैं वैसे कभी मार्क्स के पीछे भागने को बच्चों को कभी नहीं कहता, बट स्टिल अगर चीजें आसान हैं और बाकी चैप्टर के मुकाबले इसमें 6 नंबर पाना इजी है, तो क्यों नहीं। एट लास्ट हम अपना फायदा देखना चाहते हैं कि यार 6 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करता है इंसान, और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन का खेल भी बहुत अच्छे से करता है। गर्ल्स काफी रिलेट कर सकती हैं इन चीजों से। तो आगे हम चलते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। अब मान लो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये मेरी 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब 3x3 की मैट्रिक्स है, तो अब इसके सामने टक्कर में भी जो 1 0 0 0 1 0 आएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, वो भी 3x3 की आएगी। शॉर्ट ट्रिक पे बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं यार, सबसे पहले ना या तो ये लोअर ट्राइंगल पे काम करो। देखो आपको क्या पता है, इस मैट्रिक्स को इस जैसा बनाना है ना, इस मैट्रिक्स को इस जैसा बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना होता है। तो यार आपको डायगोनल के एलिमेंट तो छेड़ने ही नहीं है, 1 1 1 चाहिए, 1 1 1। ये ट्रिक है, काफी इजी है, हो जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, इसको 1 1 1 चाहिए होता है, बाकी ये जीरो। ये क्या, हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल कौन सा है, ये जिसमें ये तीनों जीरो कर दो। अपर ट्राइंगल जिसमें ये तीनों जीरो करो। एट द एंड आपको जीरो ये भी बनाने, जीरो ये भी बनाने, और ये तीनों वन भी चाहिए। पर किसी भी एक को आप पकड़ लिया, आपने कहा कि मैं तो पहले अपर ट्राइंगल पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो पहले मैं इनको जीरो बनाऊंगा। तो आप उसी टेक्निक को फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन चाहे ना एक स्टेप फालतू हो जाएगा, लेकिन आप एंड पे जरूर पहुंचोगे। लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली करते जाते हैं, मैंने देखा है खुद, 5 5 शीटें भर देते हैं एक 4 नंबर या 6 नंबर के सवाल में, ठीक है, और 4 लाइन में आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक एल्गोरिदम को पकड़ोगे ना, इस अप्रोच को पकड़ोगे कि मैं ना पहले अपर ट्राइंगल को जीरो बना लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को बना लूंगी, या फिर मैं ऊपर वाले को बना लेता हूँ, फिर ना नीचे वाले को बना लूंगा। तो इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से पर्सनली जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या करवाता हूँ कहीं पर भी, कोई भी क्लासेस में, तो अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जरूर फॉलो करता हूँ। तो अब आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं सवाल। 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चल रहा है। साथ में अगर a इज इक्वल टू आई ए के हिसाब से a लिखना है तो लिख दो, क्योंकि आपको पता है ये तो फॉर्मूले का नियम है, हमारा धरती में आए हैं, ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, a इज इक्वल टू आई ए। तो ये हो गया मेरा a इज इक्वल टू आई, हो गया ये, और साथ में हो गया ये a। ठीक है, अब शुरू करूं। तो मैंने क्या करा, मैं हमेशा नीचे से स्टार्ट करने वाला इंसान रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पर भी लोअर ट्राइंगल पे स्टार्ट करा। मैंने कहा मैं ऊपर जा ही नहीं रहा यार, मैं लोअर ट्राइंगल पकड़ रहा हूँ। चलिए फिर, तो लोअर ट्राइंगल में कौन से 3 एलिमेंट आते हैं, फटाफट से देख लो, ऊपर भी बनाया था मैंने, ये लोअर ट्राइंगल कहलाता है। जो इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे है वो लोअर है, जो इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर है वो अपर है। इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है, एट द एंड इसलिए मैं ये सब चीजें करता हूँ ताकि हेल्प मिले, जिसको नहीं पता वो जाने कि अच्छा हाँ ऐसे भी हो सकता है यार, ये तो इजी तरीका हो गया। तो ये हो गया आपका, इसको मान लिया आपने लोअर ट्राइंगल। तो मैंने आपको बताया नीचे शुरू कर रहा हूँ। सो -3 है, ये 2 है, ये 1 है। रो पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो पे कर रहा हूँ, तो पूरे आंसर तक किस पे करूंगा, रो पे ही करूंगा। तो R2 टेंड्स टू R2 + 3R1। मैंने क्या देखा यार, यहाँ जीरो बनाना है, और जीरो बनाना है तो -3 है, कहीं +3 आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा यार, रो 1 पे 1 है, इस रो को 1 से इंटू करा के, 3 से इंटू करा के और प्लस करा दो तो ये जीरो दे देगा। तो R2 टेंड्स टू R2 + 3R1। अच्छा, कौन सी रो इफेक्ट हुई है, कौन सी रो इफेक्ट हुई है? सो आपकी जो रो इफेक्ट हुई है वो यही वाली रो है, R2। तो देखो पहली रो सेम, कोई चेंज नहीं आया, 2 5 0, तीसरी रो सेम, कोई चेंज नहीं आया, बीच वाली चेंज हो गई। चलिए करते हैं कैसे चेंज हो गई। तो -3 + 3 टाइम्स, तो यहाँ लिख भी देता हूं मैं अलग से आपको ताकि समझ आए, -3 + 3 टाइम्स ऑफ R1। R1 क्या है -3 के लिए, 1। सो -3 + 3 कट के 0। ठीक है, अब नहीं लिखूंगा, अब आपको आना चाहिए, मैथ्स कर रहे हो यार। 0 + 3 टाइम्स ऑफ R1, 0 + 3 टाइम्स ऑफ R1, तो 3 × 3 9, तो ये 9 आ गया। वैसे ही -5 + 3 टाइम्स ऑफ R1, तो 3 गुना ही हो गया -6, तो -5 -6 -11।
पहली रो सीधी उतार दी एज इट इज, नीचे वाली सीधी उतार दी एज इट इज। कितना आसान है, सिर्फ एक ही रो पे काम करना होता है, बाकी तो सेम उतार दी। वैसे इधर भी है, R1 सेम उतार दी, R3 सेम उतार दी, लेकिन रो 2 पे तो ऑपरेशन लगना है, तो लगाइए R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। R2 क्या है यहाँ पे, 0, 0 में 3 प्लस कर दे, 3 गुना ऑफ R1, तो 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 3, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 1, 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये 0, तो ये आपका आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं किससे अप्रोच से स्टार्ट कर रहा था, लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल में पहला बंदा ढेर 0 कर दिया। अगला, अब या तो ये बनाओ या ये बनाओ, तो भाई चलो किस पे बनाए, 2 बनाते हैं यार। 2 कैसे होगा, 2 में से 1 माइनस कर दूं, 1 बच जाएगा, फिर भी बच रहा है, बचाना तो नहीं है। 2 में से ना माइनस कर देता हूं 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, तो ये रहा आपका। R3 में से ऑपरेशन किस पे लगाना है, तीसरी रो पे लगाना है, इस पे तीसरी रो में R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दिया मैंने। अच्छा, R3 में ऑपरेशन हुआ है, देखो पहली रो सेम उतार दी, कोई चेंज नहीं आया। दूसरी रो, क्योंकि R3 में ऑपरेशन लगना है, पहले में भी नहीं करा, दूसरे में भी नहीं करा, तीसरे में चेंज आ गया। 2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया तो 0। वैसे 5 में से, अब देखो ये ना मैंने आंसर अभी सॉल्व करके सीधे लिख दिए हैं, तो आप ना एक कैलकुलेटिव पार्ट, जैसे मैं बोल दूंगा -1, तो समझते चलना, ठीक है। तो 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 6, तो 5 में से 6 गया -1, 0 माइनस माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2, तो 0 माइनस माइनस 4 हो गया, और ये प्लस का 4 बन जाएगा, ये आ गया। वैसे यहाँ R1 R2 दोनों सेम है, R3 में थोड़ा सा चेंज आ गया, ये आ गया आपका 0 में कुछ प्लस कर, 0 में माइनस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ R1, तो -2, 0 में माइनस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ 0, तो 0, 1 में से 0 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 1, तो ये भी मेरा यहाँ तक आ गया। समझ आ रही है आपको मेरी बात। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। सो हमने कहां तक सॉल्व कर लिया, ये आपका 1 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, -11 हो गया, 0 -1 4। मैंने ना जो वहां पे पेज खत्म करा है, आप पॉज करके देख सकते हो, थोड़ा सा बैक जाके मैंने वही चीज दोबारा लिख दी है, क्योंकि वो आप दिक्कत होती है पेज जब भी चेंज होता है। चलिए, सो अब क्या क्या ढेर हो चुकी है चीजें। लोअर ट्राइंगल का एक आपने मार दिया इंसान, दूसरा पे आधा भी मार दिया, अब रह गया -1, इसको ढेर करना है, यहाँ 0 बनाना है। तो अब आप लोग समझ आ गया होगा यार, -1 है और यहाँ पर क्या है 9, तो कैसे करे कैसे करे, किस तरीके से करे, ये आपको समझना पड़ेगा। कि यार एक काम करता हूँ, -1 है, यहाँ पर अगर प्लस का 1 मिल जाए, और ये प्लस का 1 कब होगा, जब मैं R2 को 9 से डिवाइड करा दूंगा, इस पूरी रो को 9 से डिवाइड करा दो, तो यहाँ 1 मिल जाएगा, और -1 + 1 R3 में लगाऊंगा तो 0 भी मिल जाएगा। तो R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 में ऑपरेशन लगाया क्या, R3 प्लस R2 अपॉन में 9 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 3 -2 एज इट इज लिख दिया, 0 9 -1 11 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि पहली दोनों रो अनइफेक्टेड है, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सी रो में होना है, R3 में। तो चलिए फिर 0 प्लस R2 क्या है 0 के लिए, 0/9, तो 0 का 0। वैसे ही -1, अब देखो एक लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर हो गया आपको, ये -1 था, -1 प्लस R2/9, R2 कितना था 9, 9/9, इसी के लिए तो करा था, ताकि 1 आ जाए, -1 + 1 0। वैसे ही 4 प्लस और R2/9, तो ये हो जाएगा -11/9, 4 में से 11/9 माइनस करोगे तो 36/9, ये करते हुए एलसीएम आ जाएगा 25/9। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। उसके बाद यहां पर भी सेम देखो, R1 रो अनइफेक्टेड है, R2 रो अनइफेक्टेड है, R3 में फिर से मैंने क्या कर दिया, यही ऑपरेशन R3 में भी लेगा, कि R3 में R2/9 कर दो, -5/3 आ जाएगा, 0 में कर दो, ये आ जाएगा 1/9, फिर 1 में कर दो, ये आ जाएगा। उस तरीके से यहां पर R3 टेंड्स टू, अब दोबारा देखो, फिर समझा रहा हूं, 0 0 0, लोअर ट्राइंगल मिशन अकम्प्लिश्ड। अब यहां पर 1 चाहिए भाई, 0 0 0 हो गया 1। अब मैंने क्या सोचा ना यार, ये 0 है 0 है, 1 क्या करूं, इसको उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो R3 टेंड्स टू 9/25 ऑफ R3। कुछ भी करते चलो आंसर जरूर आएगा, लेकिन अप्रोच होनी जरूरी है, फिर बता रहा हूं। तो 9/25 R3, तो रो 3, पूरी रो 3 को 9/25 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो R1 सेम उतार दी, R2 सेम उतार दी, R3 में 0 से इंटू कराओगे तो 0 आ जाएगा, 0 से इंटू कराओगे 0 आ जाएगा, 9/25 को 25/9 से करा दोगे तो 25 से ऊपर नीचे कट के 1 आ जाएगा। वैसे ही सेम, ये रो 1 सेम, रो 2 सेम, रो 3 में भी आप 9/25 से इंटू करा दोगे। सो ये अब आप सॉल्व कर सकते हो, आई गेस, कि 9/5 इंटू में -5/3, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से -3/5। फिर यहाँ पर भी
इसको भी 1/9 है, रो 3 में 9/25 से इंटू करा दोगे, 1 को करा दोगे 9/25 से, तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। तो 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11 0 0 1, नीचे के 0 हो चुके हैं, ये 1 हो चुका है, ये भी 1 बना लिया है। अब क्या करना है भाई, अब और देखते हैं अपर ट्राइंगल में। मैंने कहा चलो अब अपर ट्राइंगल पे खेलना शुरू करते हैं, तो करो खेलना शुरू। रोका किसने, -11 है, मुझे 0 बनाना है। -11 में नीचे 1 प्लस करूं तो फायदा नहीं होना, -10 ही होगा, तो इसको 11 बना दूं। और इसी को 11 क्यों बना रहा हूं पता है मैं, R3 को, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यार, क्योंकि 11 को जब इससे इंटू होना होगा सॉल्व करते समय, तो 11 इंटू 0 0 रह जाएगा, 11 इंटू 0 0, यही तो 11 रहेगा, तो यहीं पे आंसर मेरा 0 हो जाएगा। चेंज नहीं करना पड़ेंगे मुझे बाकी के नंबर, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 3 माइनस 2, क्योंकि रो 1 पे तो लगा नहीं है, सेम R2 पे लगा है, तो R3 भी सेम उतर गया 0 0 1। फिर 0 में से जैसे R2 है 0 0 में 11 टाइम्स 0 ही प्लस कर दो R3 का, तो 0 ही रह गया। वैसे 9 में 0 11 टाइम्स ऑफ 0 9 ही रह गया, कहीं नहीं सॉल्व करना पड़ा ना। -11 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R3, तो -11 प्लस 11 टाइम्स R3 कितना है 1, तो -11 प्लस 11 ये आ जाएगा 0। तो 1 3 माइनस 2 0 9 0 0 0 1, ये आपका R2 पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर भी लगा दी, R1 सेम, R3 सेम, और R2 में सेम ये चीज 3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R3, तो 3 जमा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका। 3 प्लस 11 टाइम्स है ना, तो 11 टाइम्स ऑफ R3 कितना है आपका, R3 कितना था -3/5, तो इस तरीके से 3 -33/5 सॉल्व करोगे -18 आ जाएगा। वैसे ये आ जाएगा, वैसे तीसरा नंबर आ जाएगा। अब आपने क्या देखा है पता है, आपने ये देख लिया कि अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब क्या करें, आपने सोचा इसे 1 बना लेती हूँ बीच वाले को, या बना लेता हूँ, क्यों, क्योंकि बीच वाला जो नंबर है यहाँ पे 1 आना जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना भाई लास्ट में, तो यहाँ 1 आएगा। और बाकी रो में तो 0 0 है, 9 से डिवाइड कराऊंगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही करा, R2 टेंड्स टू R2/9, सो 1 3 माइनस 2 0 9/9 1, 0 का 0 0 0 1, ये हो गया। फिर 1 0 0 ये हो गया, -18/5 है, तो इसको सॉल्व कर दिया मैंने। जब R2/9 करोगे तो 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 दूनी 18। वैसे ही 36/25 है, अपॉन में 9 आएगा, तो 9 नीचे आएगा अपॉन में। ये समझ आ रही है ना मेरी बात, कैसे कर रहा हूँ मैं, -18/5 है, तो 9 अपॉन में जो आएगा वो नीचे ही आएगा, तो 9 को 18 से काट दिया, -2/5, 4/5। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा 11/25, तो ये आपका सॉल्व होते हुए आ जाएगा। R3 सेम रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन कौन सी रो पे लगा, R2 पे लगा। यहाँ तक पहुंच गए आप, समझ आ गई मेरी बात, 1 3 माइनस 2 0 1 0। देखो कितना लेंदी गया है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि 6 नंबर का है और आप पहली बार सीख रहे हो, इसलिए लेंदी गया है। ठीक है, होपलेस नहीं होना कि इतना लेंदी जा रहा है, मैं कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा ये। उसके बाद मैंने क्या करा, R1 में से 3 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर दिया, R1 में से 3 टाइम्स R2 माइनस कर दिया। और क्यों करा मैंने, क्योंकि ये 3 था, मुझे ये 0 बनाना था, ये 0 बनाना है, तो इसलिए 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R2 यही था, 3 में से 3 टाइम्स R2 माइनस कर दिया। सो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो 1 0 माइनस 2 0 1 0 0 0 1। वैसे यहाँ पर पहली रो में ऑपरेशन लगना था कि 3 गुना R2 करके ये, अच्छा ये जो मैंने 3 गुना 2 गुना करता हूँ ना, ये इसमें चेंज नहीं आएगा, वो बस उस दौरान के लिए होता है कि मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। पूरा आप ना जैसे देख रहे होगे कि सर ना पीछे -3 टाइम्स करा रहे हैं, तो वो मेन मैट्रिक्स में नहीं चेंज होगा, वो सिर्फ उसी दौरान के लिए 3 से इंटू करा दिया, ये हो गया। तो सॉल्व करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका। उसके बाद R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। अब आपको क्या पता है, -2 रह गया, यहाँ पर ये 1 रह गया, सो -2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, R2 R3 सेम रह गई, यहाँ पर -2 + 2 0 हो गया, और यहाँ मैट्रिक्स सॉल्व हो गई। इसकी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मैंने लिंक डाला ही हुआ है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। कोशिश करूंगा मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF बना के लिंक भेज दूं, ताकि आप और ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई कर सके। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितना ज्यादा हो सके वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है जो कमेंट कीजिए, ताकि लगे कि हाँ आपको चीजें समझ आ रही हैं। थैंक यू।